अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मुल्क के मायानाज कारी हसीब खान साहब ने तिलावत कुरान करीम से आगाज किया। आज इस ट्रांसमिशन का दानिश तैमूर साहब की आवाज में आपने कुरान करीम का तर्जुमा सुना, उन आयात का जो तिलावत की गई, और उसके बाद क्या ही बात है मेरे इन प्यारे भाइयों की जिन्होंने कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा। असद अयूब साहब, इमरान शेख अत्तारी साहब, कारी हसीब साहब और ये प्यारे बच्चे जो इतनी जल्दी यहाँ से चले गए जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। और इसी के साथ नाजरीन कराम, आगाज हुआ चाहता है साल 2026 की रमजान नशरियात ग्रीन एंटरटेनमेंट पर महफिले रमजान का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। दिल खुश है, और जब भी इमरान भाई, असद भाई, हसीब भाई, जब भी मैं यहाँ आती हूँ ये गूज़बम्स होता है, मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा होता है हर साल ऐसा लगता है कि शायद ऐसा ना हो, लेकिन वो एक्साइटमेंट आप सबसे मिलने की, वो खुशी आप सबसे मिलने की, वो हमेशा इसी तरह से रहती है और इस सब का क्रेडिट आपको जाता है। नाज़रीन कराम, ग्रीन एंटरटेनमेंट एक बार फिर आपके लिए महफिल रमज़ान दूसरे साल बाकायदा लाइव नशरियात पेश करने जा रहा है। पिछले साल जिस मोहब्बत का इजहार आपने किया, जो पसंदीदगी आपने दिखाई, जो खुलूस, अपनायत, चाहत, कमेंट्स, फीडबैक, पैगामात आपने हम तक पहुंचाए, मैं समझती हूं कि हमारा दिल बड़ा नहीं हो गया, हमारा दिल बाग हो गया। और फिर हमने सोचा कि इस बार एक और बाग आपके लिए सजाएं, एक और घर, एक और महफिल, ये पुरनूर महफिल जिसकी एक बार फिर मुझे आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी होस्ट राबिया अनम, मुझे एक बार फिर सादत हासिल हो रही है कि इस नशरियात में मैं आपके साथ इंशाअल्लाह 29 या 30 रोजे जो भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुकर्रर किए, हम यहाँ मौजूद रहें। नाज़रीन किराम, आपके लिए ट्रांसमिशन तरतीब दी जाती है। पिछले साल बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको पसंद आई, बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपने कहा कि बहुत मज़ा नहीं आया। तो हमने आपके फीडबैक को मद्देनज़र रखते हुए इस साल मेरा पक्का प्रॉमिस है कि आपकी हर पसंदीदगी की चीज़ को हमने सामने रखा है। और फिर इस पर हमारे एक बहुत प्यारे भाई हैं आबिद इसाक साहब, उन्होंने कुछ अशार लिखे, मैं आपको दिखाती हूँ, आपके सामने पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया। हर्फ ताज़ा नई खुशबू में लिखा चाहता है, हर्फ ताज़ा नई खुशबू में लिखा चाहता है, बाब एक और मोहब्बत का खुला चाहता है। मोहब्बत है ना हमारी और उनकी। एक लम्हे की तवज्जो भी बहुत है हमको, है तो घंटों की ट्रांसमिशन, लेकिन एक लम्हे की तवज्जो भी बहुत है हमको। देखना ये है कि जो नाजिर है वो क्या चाहता है। सब आपके लिए है, सारी चीजें नाजरीन के लिए हैं। नई बातें, नया अंदाज, नया पैमाने वफा मेरे और आपके माबैन बंधा चाहता है। यही पैमान कई रंग में जाहिर होगा, फिर से ये शहरे रमजान सजा चाहता है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उसी ग्रीन पर जो ग्रीन गुंबदे खिजरा में है तो हमारी अकीदत का निशान है, वही ग्रीन जो हमारे परचम में है, सरसब्ज परचम में तो हमारी पहचान है। वही ग्रीन जो सरसब्ज और शादाब है, वही ग्रीन जिसे देखकर आंखों को तस्कीन और सुकून मिलता है, वही ग्रीन आपके लिए महफिले रमजान लेकर आ गया है। इस रमजान में नाज़रीन कराम, जहां हम खुशियों की बातें करते हैं, जहां हम महफिल की बात करते हैं, और ये महफिल बहुत ज़रूरी है। जब मैंने पिछले साल भी, अगर आपको याद हो, महफिल का जिक्र किया था कि क्यों हमने नाम महफिल रमज़ान रखा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये जो महफिलें होती हैं ना इमरान भाई, असद भाई, हसीब, ये जो महफिलें होती हैं ना, ये हमें कनेक्टेड रखती हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर ये महफिलें ख़त्म हो जाएं, कांटेक्ट ख़त्म हो जाए, तो हम आइसोलेशन की ज़िंदगी गुजारेंगे। जब नहीं मिलती कहीं से भी सुकून की दौलत,
आहा, जब नहीं मिलती कहीं से भी सुकून की दौलत, तेरे दीवाने तेरी महफिल सजा लेते क्या हैं। बात है। और वक्त की कैद नहीं, ये है करम की बात आहा, है, जब भी सरकार की मर्जी हो बुला लेते। क्या बात है, माशाल्लाह। बस ये कुछ दीवाने हैं जिन्होंने ये महफिल सजाई है, और कुछ दीवाने हैं जो पूरा साल हमारा इंतजार करते हैं, इस महफिल का इंतजार करते हैं। ये महफिलें क्यों जरूरी है नाज़रीन कराम? अभी जब इस ट्रांसमिशन का आगाज हो रहा था, ये शुरू के कुछ मूवमेंट्स होते हैं, इतनी तैयारी के बाद भी जब मुझे पता होता है कि मैंने यहाँ आना है, आपसे बात करनी है, इस ट्रांसमिशन को लेकर चलना है, ये सिर्फ मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, हम सब पर जो ऑन कैमरा आते हैं, क्योंकि जो ऑफ स्क्रीन लोग हैं वो सिर्फ कई हफ्तों की नहीं, कई महीनों की मेहनतें होती हैं जो यहाँ पर हमने सिर्फ आपके सामने प्रेजेंट करनी होती हैं। हम गुनाहगार, हम नाचीज, हमें वो अक्ल नहीं है, वो भरोसा आपका हम पर है, लेकिन हमें कभी कभी लगता है कि क्या मैं इस काबिल हूँ। और जब ये ट्रांसमिशन मैं शुरू करने जा रही थी और मैं सोच रही थी कि मैंने आपसे क्या क्या बातें खास तौर पर करनी है, तो एक चीज जो सबसे ज्यादा आई वो ये कि जिस लम्हे का मैं इंतजार कर रही हूँ कि मैंने इस तरह चलकर जाना है और कहना है शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से, मुझे तो उस लम्हे का मालूम ही नहीं कि ये अगले चंद सेकंड्स मुझे नसीब होंगे या नहीं। हो सकता है ऐसा ना हो, और फिर फौरन मुतबादिल ढूंढा जाएगा कि नहीं जी, राबिया नहीं शुरू कर रही, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया है, दानिश शुरू कर रहे हैं। मुतबादिल हमेशा होता है, जिंदगी चलती रहती है, कुछ नहीं रुकता, दुख होगा, लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन द लाइफ गोज ऑन। और सबसे ज्यादा ख्याल उन लोगों का आया जो अब इस दुनिया में नहीं है। पिछले रमजान हमारे साथ थे बहुत ऐसे लोग, जैसे ताबिंदा लारी आपा, उनका पता चला और अभी वो काम ताजा है। मारूफ सना ख्वां नात ख्वां हर वक्त कहती थी कि आखिरी दम तक रसूल अल्लाह का नाम मेरी जुबान पर हो, और ऐसा ही हुआ। पिछले रमजान ट्रांसमिशन तक बहुत जगहों पर आपने ताबिंदा लारी आपा को देखा। इसी तरह जो आयशा आपा थी, हमारी टीवी स्क्रीन का बहुत बड़ा नाम। ये महफिलें क्यों ज़रूरी हैं नाज़रीन कराम? इन महफिलों से, आइसोलेशन से आपने बचना क्यों है? उनकी लाश 3 दिन घर में रही और उसके बाद सबको पता चला। हुमैरा असगर का केस आप सब ने देखा, 3 दिन नहीं, 3 हफ्ते नहीं, 3 महीने नहीं, 8-9 माह लाश गलती सड़ती रही, फिर लोगों को पता चला। नाज़रीन कराम, ये है रियलिटी ऑफ लाइफ। आप कब किस हाल में दुनिया से चले जाएं, हमें उसका इल्म नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, और ख़ास तौर पर जो सबसे ज़्यादा दिल दुखा हुआ है अब भी, और चूंकि मैं कराची से ये ट्रांसमिशन कर रही हूँ, ये घर कराची में सजा हुआ है, कराची वाले बहुत तकलीफ से गुजरे हैं गुल प्लाजा सानहे की वजह से। गुल प्लाजा के जो लोग थे, जो माएँ थी, जो ये सोचती थी, जो बेटे थे रोज़गार के लिए जाते थे कि रमज़ान आ रहा है, बहुत सारे सेल ज़्यादा होती है, ईद पे सेल ज़्यादा होती है, औरतें गई थी शॉपिंग के लिए, रमज़ान की क्रॉकरी लेनी है, बच्चों के कपड़े लेने हैं, रमज़ान में इबादतों में टाइम नहीं मिलेगा, अभी से तैयारी कर लो। वो गए लेकिन घर वापस नहीं आए। इन तमाम लोगों के लिए दुआए मग़फ़िरत, इंशाल्लाह जो घरों में भी बैठे हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि दुआए मग़फ़िरत करें। और ज़िंदगी इसी का नाम है, उतार चढ़ाव, हंसी खुशी, जिंदगी और मौत, ये सब चलता रहता है। हम यहाँ मौजूद हैं ताकि कुछ खुशगवार लम्हे, कुछ ऐसे मोमेंट्स आपको दें जिससे आपका रमज़ान मुबारक बहुत अच्छा खुशी खुशी गुजरे इंशाअल्लाह। सबसे ज्यादा मुझे पता है पाकिस्तानियों को इंतजार है एक शख्सियत का जो मेरे साथ रोजाना यहाँ पर होंगे, दानिश तैमूर साहब। एक ब्रेक के बाद हम उनको बुलाएंगे यहाँ पर, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। दानिश तैमूर यहाँ होंगे इंशाअल्लाह, और फिर उसके बाद जो पूरा सेट है, जो रौनक है, उसके बारे में दानिश खुद आपको बताएंगे। एक ब्रेक के बाद महफिले रमजान में देखिए महफिले रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। देखिए महफिले रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।